चैप्टर नंबर 8 लिंगो अपने सबसे ताकतवर अटैक के साथ लुई के ऊपर स्नेक अटैक करता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं यह मान ही नहीं सकता कि तू इसे भी डच कर सकता है। अपनी सारी इंटरनल एनर्जी को स्लशेस की तरह रिलीज करने लगता है और चिल्लाता है, द क्रिम्सन क्लाउड सो डर्ट, मैं ऑलरेडी इसका सेकंड फॉर्म मास्टर कर चुका हूं। उसकी तेज तरार इंटरनल एनर्जी आसपास के सारे पत्थरों को तोड़ताड़ के सीधा लुई की तरफ ही आगे बढ़ रही थी। पर इतने खतरनाक और डेडली सीन को देखते हुए भी लुई बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं। वो अपनी जगह पर खड़े खड़े इस अटैक को हेड ऑन लेने का कहता है। और जब वो अटैक बिल्कुल उसके करीब आ चुका था तो एकदम सीरियस टोन में कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपका एटीट्यूड सच में रिमार्केबल है। फिर एक बार हाथ हिलाता है और सारे के सारे हमलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लिंगू का सबसे ताकतवर सबसे प्राउड अटैक बस लुई के हाथ हिलाने भर से कांच की तरह टुकड़ों में बिखर जाता है। यह सीन देख के तो लिंगू की वही बोलती बंद हो जाती है। उसकी फटके 64 हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर पसीने में पानी पानी हो चुका था। वो अगले 3 सेकंड तक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस इस सीन को घूरता ही रह जाता है। उसे अब भी इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसका सबसे ताकतवर अटैक इतनी आसानी से टूट जाएगा। इस अटैक के बाद लुई मुस्कुराते हुए अपने हाथों से ग्रीटिंग का साइन बनाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर, चलो आज के दिन के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह सुन के लिंगू अपने आप को होश में लाता है और एमसी को ग्रीट करते हुए पूरे भारी मन के साथ कहता है, मैं हार मानता हूं। तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में इनक्रेडिबल है। भविष्य में तुम्हारी अचीवमेंट्स तो मुझे इंडेफिनाइटली सरपास करेंगी। तो एमसी इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करना। अगर कोई मुझे इसके बारे में पूछेगा तो उसे बताऊंगा कि हमने 10 राउंड्स तक खतरनाक फाइट लड़ी। उसके बाद जाके नैरो मार्जिन से विक्ट्री जीत पाया। यह सुनकर लिंगू का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो हंसने लग जाता है और लुई से कहता है, लुई तुम सच में एक अच्छे बंदे हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर वो पीछे मुड़ के यहां से निकलने लगता है और कहता जाता है, ठीक है, तो अब हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए फेयरवेल। अचानक से उसे पीछे से कोई दिखता है और हमें पता चलता है यह चूलिंग जो उड़ते उड़ते हड़बड़ाते हुए यहां आती है और लुई को देख के हैरानी से कहती है, लुई तुम फाइनली बाहर आ गए। इसे देख के लिंगू हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, हाँ क्या यहाँ बाइलिंग पीक पे इतनी सारी ब्यूटीज है। पर लुई तो चूलिंग की तरफ एक झलक भी नहीं देखता और जैसे ही चूलिंग यहाँ आती है लुई तुरंत नई नवेली दुल्हन की तरह घर में घुस जाता है और झट से दरवाजा बंद कर लेता है। यह देख के तो यह चूलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर एकदम से भागते भागते लुई के दरवाजे के सामने आके घुटनों पे बैठ जाती है और एकदम से चिल्लाती है, सीनियर ब्रदर, आपने दोबारा मेरे आगे दरवाजा लॉक क्यों कर लिया। यह चूलिंग की आवाज काफी ज्यादा इमोशंस और रिग्रेट से भरी हुई थी। उसके बावजूद उसे लुई से एक रिप्लाई भी नहीं मिलता। तभी लिंग्विस्ट इसके पास आता है और आराम से इससे कहता है, यंग लेडी, लोग कहते हैं कि एक यंग मेडन की डिग्निटी सोने से भी ज्यादा कीमती होती है और यहाँ इस दुनिया में ढूंढोगे तो चारों तरफ काफी सारी लहलाती घास मिलेगी। यहाँ लहलाती घास का मतलब है हैंडसम बंदे। यह कहावत मारने के बाद लिंगू कहता है कि उसने तुम्हें देखने से इनकार कर ही दिया है, तो तुम एक ही सिंगल ट्री से क्यों लटकी हुई हो। जरा आसपास देखो, क्या पता और भी अच्छा मिल जाए। पर चिलिंग वो तो इसकी बातों पे ध्यान भी नहीं देती। मतलब उसने इसके ऊपर कुछ रिएक्ट भी नहीं किया था, पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। वह सामने बस लुई से कहती जाती है, सीनियर ब्रदर, क्या आप एक बार दरवाजा खोल के अपनी की तरफ एक झलक भी नहीं देख सकते। यह देख के लिंगू पूरी तरह से हार मान जाता है और यहां से निकलते हुए मन ही मन सोचता है, हंसी भूल जाओ। यह लड़की सुंदर तो है पर यह तो बड़े शर्म की बात है कि यह अंधी है। मैं लिंगू उशांग इतना डसिंग बंदा इसके सामने खड़ा है, फिर भी यह ऐसे एक्ट कर रही है जैसे मैं इनविजिबल हूं। फिर वो ऐसे हीचलिंग को घुटनों पे बैठा छोड़ के यहां से निकल जाता है। फिर अपना सीन चेंज होके इसी गुस्से लड़की पे आता है जो अब भी अपनी स्वर्ड की प्रैक्टिस किए जा रही है। तभी पीछे से हमें लिंगू को यहां आते हुए दिखाते हैं और वो आते ही पीछे से चिल्ला देता है कि मैं हार गया। अब यह दोबारा अपनी ट्रेनिंग के बीच लिंगू को इसे डिस्टर्ब करते हुए देख के हैरान हो जाती है, पर इसका डिसपॉइंटेड चेहरा देख के इससे ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम उसका कोई मैच नहीं हो। यह सुन के लिंगू सर झुकाए आता है और सीधा उस गिरे हुए पेड़ के ऊपर बैठ के कहता है, हाँ पर वो एक्चुअली एक डिसेंट बंदा है,
पक्का उतना घटिया तो नहीं है जितना तुमने उसे बताया था। यह सुनके वो गुस्से लड़की एकदम सीनियर वाले अंदाज में इसकी तरफ देखती है और थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, वो मर्दों के प्रति थोड़ा डिसेंट हो सकता है, पर जब बात औरतों की आती है तो फिर तो उसे डिसेंट की कैटेगरी के आसपास भी नहीं रखा जा सकता। औरतों की बात सुन के यहाँ लिंगू को चूलिंग की याद आ जाती है। वो थोड़ा सोचते हुए बताता है, ओ हाँ, तुम उसे इतना अच्छे से जानती हो। अब जब तुमने मुझे बताया है इस बारे में तो मैंने उसके दरवाजे के बाहर एक यंग मेडन को घुटनों पर बैठा हुआ देखा था। वो काफी ज्यादा दयनीय लग रही थी। उसके बावजूद लुई ने उसके सामने ही दरवाजा बंद कर दिया और उसे देखने से भी इनकार कर दिया। यह सुनके गुस्से लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एकदम से इसे पूछने लगती है, क्या यंग मेडन वो कैसी लगती है? क्या तुम्हें उसका नाम पता चला? जो सुन के लिंगू इसे बताता है कि वह काफी ज्यादा सुंदर थी और वह खुद को कह के बुला रही थी। का नाम सुनते ही यहाँ इस गुस्से लड़की के दिमाग में सिर्फ चूलिंग का ख्याल आता है। यह देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मनी मन सोचती है, क्या चूलिंग वो वापस आ गई? कैसे? क्यों? उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान सी होने लग गई थी। वो पूरे ग्राउंड में ऐसे ही गोल गोल चक्कर काटने लग जाती है और मनी मन सोचती है, क्या अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके बारे में सोचने से उसका चेहरापता नहीं क्यों लाल सा पड़ने लग जाता है और वो मन ही मन सोचती है, नहीं, मैं एब्सोल्युटली जेलस नहीं हो सकती। हाँ वेट, मैं क्यों जेलस होने लगी? कैसा तो मजाक था, और जेलस और वो भी लुई के ऊपर इम्पॉसिबल। पर इसका यह एटीट्यूड देख के पीछे लिंगू की तो पूरी हिम्मत जवाब दे जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि बस एक ही दिन में उसकी सारी दौलत, शहर, औरत, इज्जत सब कुछ खत्म हो चुकी है। वो डिसपॉइंटमेंट में मन ही मन सोचता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या अब यह भी लुई की औरतों में से ही एक है? हाँ, अगर ऐसा है तो अब मुझे ब्लेम मत करना एक जेंटलमैन की तरह बिहेव ना करने के लिए। वो तुरंत अपनी बची कुची हिम्मत मोटिवेशन को जगाता है और अपनी तलवार उठा के सीधा जूनियर सिस्टर के पीछे खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, जूनियर सिस्टर, मैंने अब लुई को चैलेंज करने का अपना वादा पूरा कर लिया है। तो अब जैसा कि हमने एग्री किया था, अब आपकी बारी है मेरे साथ स्पार करने की। जो सुन के हंगलिंग इससे कहती है, पर तुम एक्चुअली उसे हरा तो नहीं पाए ना? यह सुन के लिंगू एकदम से अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और एक धमाके के साथ काफी सारे शार्प स्लशेस की तरह इसकी तरफ ही शूट आउट करता है और सामने से चिल्लाता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उसे चैलेंज करने गया था। तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो होना ही होगा। यह सुन के अब इस गुस्सैल औरत हंगलिंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी तलवार निकालते हुए एकदम डेडली टोन में चिल्लाती है, ठीक है, तो अगर अब तुम्हें फाइनली हार मानने के लिए यही चाहिए तो मैं तुम्हें यही देती हूँ। फिर वो बिल्कुल किसी सनकी डीमन की तरह अपनी लाल लाल आहों के साथ इंटरनल एनर्जी के एक धमाके के साथ सीधा लिंगों के ऊपर रश कर देती है और चिल्लाती है कि बस यह याद रखना, मैं उतनी ज्यादा दयावान नहीं होने वाली हूं जितना वो लुई था। फिर क्या था? अब इस फाइट का रिजल्ट तो हम खुद भी इमेजिन कर सकते हैं। पूरी बलिंग पीक पर लिंगू की आवाजें गूंजने लगती है। वो चीखता चिल्लाता जा रहा था, पर उसकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं था। अगले 20 मिनट तक माउंटेन के पीछे धमाके होते ही जाते हैं। लिंगू की आवाज जोर जोर से चिल्लाती जा रही थी, आहा जूनियर सिस्टर, थोड़ा आराम से। यह फाइट ऐसे ही चलती जाती है और अब हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। तो जैसा कि हम देख ही सकते हैं, लिंगू के ऊपर काफी सारे जुल्म ढाए गए हैं। इस 1 घंटे में उसकी इच्छा शक्ति, हिम्मत, मोटिवेशन सब कुछ अब जीरो हो चुका है। मार मार के उसकी ऐसी हालत कर दी गई है कि उसकी मदर भी पहचान नहीं पाएगी और अब वो पूरी तरीके से हार मान चुका है। सामने हंगलिंग फुल एटीट्यूड दिखाते हुए स्टाइल से अपनी स्वर को पीछे करती है और एकदम घूमते हुए कहती है कि अब से मेरी कल्टीवेशन में कभी डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? दफा हो जा। पीछे लिंगू बस डिसपॉइंटमेंट में कमर झुकाए खड़ा था। फिर वो रोते रोते कहने लगता है कि क्या इस बाइलिंग पीक पे सभी लोग मॉन्स्टर है? यहां हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा रूथलेस क्यों होता है? तुम लोग बस इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। पर यहां हंगलिन वो तो इसे पूरी तरीके से इग्नोर करती है, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती। रोएगा चाहे जो करे, पर यहां वो टेंस एक्सप्रेशंस के साथ यह सोच रही थी कि चूलिंग यहां वापस क्यों आई है। फिर एकदम से अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करती है
और फुल स्पीड में एक धमाके के साथ उड़ते हुए सीधा बाइलिंग पी की ऊंचाई पर पहुंचने लगती है। वह पूरी तरह से अपना मन बना चुकी थी। नहीं, मुझे जाकर खुद से ही वहां देखना होगा। पर मुझे तो यहाँ कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट दी गई है। नहीं, भाल में जाए, अब यह मेरी कन्फाइनमेंट। फिर हमारा सीन चेंज होके चूलिंग की तरफ आता है, जहां वह लुई के घर के सामने अभी घुटनों के बल बैठी हुई थी और सर झुकाए बस रोई जा रही थी, और वह डिसपॉइंटमेंट में कहती है, सीनियर ब्रदर, यह सब की ही गलती थी। गलत थी। प्लीज मुझे माफ कर दो सीनियर ब्रदर। इतना कह के वो लुई के दरवाजे के सामने ही जाकर गिर जाती है, और वहीं पे जब वो दरवाजा खुला पाती है तो वो तुरंत ही अंदर घुसने लगती है। रेंग रेंगते जब वो अंदर जाती है तो उसे सामने पूरा का पूरा रूम खाली दिखाई देता है, जो देख के उसकी पूरी हिम्मत जवाब दे जाती है, और वो कहती है, सीनियर ब्रदर चले गए। यह देख के उसे काफी बड़ा झटका लगता है। उसे पहले पूरा भरोसा था कि जब तक वह टिकी रहेगी सीनियर ब्रदर कभी ना कभी तो उसे माफ कर ही देंगे, पर अब उसका हौसला डोलने लगा है। उसकी उम्मीद अब घटती जा रही है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि सीनियर ब्रदर की माफी पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। पर इसी सीन के साथ अपना यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर देना। अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट